हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टर्म कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता ही है कि आपकी सी प्लस प्लस कंप्लीट हो चुकी है। अब आप कहोगे कि एरेज का टॉपिक कहाँ है, ये चीजें कहाँ है, तो वो सब चीजें आपको डीएसए में मिल रही होगी। पहले हम जावा पढ़ाएंगे, देन हम अच्छे से अपने डीएसए को स्टार्ट कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाली है, इसमें हम करने वाले हैं जितने भी मैंने आपको असाइनमेंट्स क्वेश्चन दिए थे, सारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि ड्राई रन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ लैपटॉप भी लेके बैठ जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। अगर आप लोग वीडियो देखते हो और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको जाकर भी फॉलो किया करो। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जाकर ज्वाइन किया करो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने असाइनमेंट क्वेश्चन को और चलते हैं स्क्रीन पर। लेट्स गो। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस को। यहाँ से मैं क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप मेरे लेक्चर से सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, तो जितने मैंने आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं वही क्वेश्चंस मैं उठा के लाई हूँ। बस उनके सॉल्यूशन मैं आज आपको प्रोवाइड करूंगी, सारी चीजें समझाऊंगी, कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे जो मैंने नहीं पढ़ाया था। मतलब मैंने यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस नहीं पढ़ाया था, वो सब चीजें भी यहाँ पे मैं बता दूंगी, क्योंकि वे मैंने आपको पढ़ने के लिए पहले से ही दे रखी थी। आपको असाइनमेंट क्वेश्चन में दे रखा था कि ये आपको खुद से पढ़ के आना है। बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आज यहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाली हूँ। देन आपकी सी प्लस प्लस कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जावा को स्टार्ट कर ही रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने जो असाइनमेंट क्वेश्चन दिए थे, उसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन अ प्रोग्राम इनपुट द साइड ऑफ अ स्क्वायर। आपको स्क्वायर पता है ना क्या होता है? तो उसमें क्या था, यू हैव टू आउटपुट द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपको एरिया निकालना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनपुट चाहिए आपको n, ठीक है, और आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन, मतलब नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो एरिया निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। इंट मेन आपको पता है फंक्शन लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो साइड है उनको हम यहाँ पे एज अ इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, साइड्स को हम एज अ इनपुट ले लेते हैं और जो भी साइड होती है उनको हम डबल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एरिया निकल के आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं एक अपना फोल्डर, जिसमें हम सारा अपना उसका काम कर रहे होंगे असाइनमेंट क्वेश्चंस का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी प्लस प्लस असाइनमेंट, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देन एंटर कर देते हैं और इसको अपने वीएस कोड में हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इतना काम तो आप पर आ ही गया होगा अगर आप यहाँ पर ये असाइनमेंट क्वेश्चन देखने आए होंगे कि अपना बेसिक सा कोड कैसे लिखा जाता है, कैसे हम फोल्डर ओपन करते हैं। ये चीजें तो पक्का आपको क्लियर हो ही गई होंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा फोल्डर हम ओपन कर लेते हैं, फाइल ओपन फोल्डर। एंड ये हमारा डेस्कटॉप पे है, जिसका नेम हमने लिख रखा है सी प्लस प्लस असाइनमेंट। हम्म यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं। मैं बना लेती हूँ main.cpp। ठीक है, अभी तक हम मेन ही फाइल बना रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि आप अपनी मर्जी से अपनी फाइल का नेम रख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं। बॉयलर प्लेट कोड का मतलब है जो हमेशा लिखा ही जाता है, वो कोड लिख लेते हैं। देन उसके बाद स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि बॉयलर प्लेट कोड ऐसा है कि हर जगह पर आपका रहना ही रहना है। फिर यहाँ पर कर देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ std एंटर। एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ इंट मेन और ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट एंड रिटर्न 0। तो आता ही है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहोगे साथ के साथ तो आपको पता चलता रहेगा। अगर ऐसे ही पढ़ पढ़ के बता दूंगी तो कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए, आप n भी ले सकते हो, आप इसको साइड भी कह सकते हो, तो मैं यहाँ पर n ले रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं एज अ इनपुट। तो इनपुट के लिए सी इन लेते हैं और यहाँ पे जो हमें लेना होता है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, जो हमें इनपुट में लेना होता है। ठीक है, अब हमने इनपुट ले लिया। अब हमें जो नंबर आया हमें उसको आउटपुट में चाहिए कि एरिया निकालना है, साइड इंटू साइड करना है, मतलब कि n इंटू एन करना है। सी आउट कर लेते हैं और एरिया निकालना है। तो जो हमें प्रिंट कराना होता है वो हम डबल कोट्स में लिख रहे होते हैं, एरिया ऑफ। एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना, क्या चाहिए मुझे यहाँ पर, साइड इंटू साइड, मतलब कि n इंटू एन। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ एंड लाइन एंड सेव। सबसे इजी क्वेश्चन था, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने इजी टॉपिक्स पढ़ाए थे, तो आपके इजी ही क्वेश्चंस है। इन्हें तो आप कर ही लोगे सारे लेक्चर्स देखने के बाद, तो इन्हें शायद मुझे कराने की भी जरूरत नहीं थी, बट करवा रही हूँ क्योंकि
आप लोगों के अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो अच्छे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे कर देते हैं हम कंपाइल g++ मेन डॉट cpp, यहाँ पे मैं कर देती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं यहाँ पर, और g++ मेन डॉट cpp, सो ये हमारा कंपाइल होने लग रहा है। कंपाइल होने में थोड़ा टाइम लगता है। कंपाइल हो गया, अब लिखते हैं ./a.exe एंड एंटर। तो जब एंटर करोगे तो अब आपके पास यहाँ पे इनपुट मांगा, मान लो हम मांग रहे हैं 3, तो 3 का क्या आया, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 आता है। तो यहाँ पे हमारा एरिया निकल के आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंटर कॉस्ट ऑफ 3 आइटम्स। क्या करना है, 3 आइटम्स की कॉस्ट आपको एंटर करनी है यूजिंग फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप आपको पता है, जो पॉइंट्स वाले होते हैं वो। ठीक है, ए पेंसिल, ए पेन एंड एन इरेजर, ये 3 आपको दे रखे हैं। इन आइटम्स की आपको कॉस्ट डालनी है, वो भी फ्लोट में। यू हैव टू आउटपुट द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम्स बैक टू द यूजर एज अ बिल। एंड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो ट्राई एडिंग 18% जीएसटी। मैंने आपको दिया था, करवाऊंगी तो मैं ही, बट मैं आपको बता रही हूँ 18% जीएसटी टैक्स टू द आइटम्स इन द बिल एज एन एडवांस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, फ्लोट में पेंसिल, पेन और आपको ईजर कॉस्ट देनी है। तो आप पेन कॉस्ट इनको सबको क्या ले सकते हो, एज अ यूजर से आप इनपुट ले सकते हो, और फिर उसकी टोटल कॉस्ट आपको बताया, आप इनको प्लस कर दोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। पहले इतना काम करो। ठीक है, इतना काम कैसे करोगे, यहाँ पर आप कह रहे हो आपको फ्लोट डेटा टाइप में चाहिए पेंसिल, ठीक है, आपको चाहिए पेन, और आपको चाहिए पेंसिल, पेन एंड इरेजर। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन में बता रखा है। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें इन्हें एज अ इनपुट लेकर आना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पेंसिल, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम अपनी पेन, एंड यहाँ पर लिख देते हैं हम अपना इरेजर। इरेजर, ये मैंने आउटपुट वाला सिंबल लगा दिया है। ठीक है, इरेजर दे देती हूँ मैं यहाँ पर, एंड हो गया। ठीक है, इतनी चीजें हमने यहाँ पर दे दी। अब इनपुट लेने के बाद हमारे से कहता है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हम फ्लोट में ही निकालेंगे, क्योंकि हमने फ्लोट डेटा टाइप में ही दिया है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लोट, फिर यहाँ पर लिख दूंगी मैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपको पता है, ये फॉर्मूला आपको पता है कि तीनों चीजें प्लस हो जाएंगी तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ पेंसिल प्लस, फिर यहाँ पे लिख देती हूँ पेन, फिर यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ इरेजर। ठीक है, मैंने रेजर लिख दिया। अब ये चीज हो गई। अब हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, सी आउट, एंड यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे अपनी टोटल कॉस्ट को, एंड यहाँ पर दे देंगे हम एंड लाइन सेव। सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको एक बार कंपाइल करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ g++ मेन डॉट cpp एंटर। ठीक है, सो यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा ये, क्योंकि जो भी चेंजेस करते हो कंपाइल करना जरूरी होता है। ./a.exe एंटर। तो यहाँ पे जब exe कर दोगे, सो यहाँ पर क्या हुआ, इनपुट मांग रहा है। तो पेंसिल का प्राइस मैंने दे दिया 12, एंड इसका प्राइस मैंने दे दिया 10 पेन का, और 5 प्राइस दे दिया मैंने ये। तो इन सब का टोटल आप करोगे तो आपके पास 27 ही आएगा। क्यों, 10 और 10 20, और 7 यहाँ पर क्या हो गया 27। ठीक है, सो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमें कहा आप ये भी ऐड कर सकते हो कि आपको अगर 80% जीएसटी टैक्स देना पड़े तो आप कैसे लगाओगे। अगर आप टोटल कॉस्ट में क्या करोगे, यहाँ पर टोटल कॉस्ट में प्लस कर दोगे 0.18 को, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। कहने का मतलब है फॉर्मूला होता है ये आपका कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चीज लिखेंगे, सी आउट ही कर लेते हैं सीधा। मैं यहाँ पर कर रही हूँ सी आउट, एंड सी आउट में अब लिखेंगे क्या चाहिए कि टोटल कॉस्ट विद जीएसटी। यहाँ पे लिख देते टोटल कॉस्ट विद जीएसटी। ठीक है, जीएसटी को कैपिटल में रखते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं डबल कोट्स में, इसको हम लिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी स्पेस दे देती हूँ, एंड यहाँ पर भी स्पेस, एंड ये हमारा बंद हो गया। अब इसके बाद क्या देना है, यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा 0.18, क्योंकि 18% कितना होगा 0.18 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट। दिस इज फॉर्मूला। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको क्लोज, एंड यहाँ पे कर देती हूँ एंड लाइन एंड सेव। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसको कंपाइल वगैरह करेंगे और देखते हैं। सो ऊपर कर लेते हैं इसको g++ मेन डॉट cpp, मैंने यहाँ पर इसको दे दिया। फिर यहाँ पे कर देते हैं ./a.exe एंटर। तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे हमारे से मांगा पेन की कॉस्ट 10 दे दी हमने, इसकी भी 10 दे दी और इरेजर की 5 दे दी, तो 25 आ गया और टोटल कॉस्ट विद जीएसटी 29 रुपीज यहाँ पर आ गया, 29.5। तो ऐसे करके आपकी जीएसटी निकलती है। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई। और एक चीज और, यहाँ पर इसको हम एक ब्रैकेट में दे देंगे क्योंकि ये पूरा एक ब्रैकेट का काम है, तो इसके अंदर हम इसको एक पूरे ब्रैकेट में दे देंगे। एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ सेव, एंड इसको एक बार दोबारा से कर देती हूँ मैं g++ main.cpp। ठीक है, फिर उसके बाद लिखूंगी ./a.exe, एंड यहाँ पे चेक करती हूँ 10 10 एंड 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, और यहाँ पे आ जाएगा 35.4। तो ये जीएसटी रेट होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बिड अ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। बहुत इजी है, मैंने आपको जब फ्लो चार्ट वाला लेक्चर कराया था तो उसमें सबसे पहले मैंने यही करवाया था आई थिंक। ठीक है, तो ये देखो, इसमें इनपुट लेते हैं हम प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, और ये फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। तो हम इनको एज अ इनपुट ले लेंगे और उसके बाद इसको सी आउट करा देंगे। तो आई थिंक मुझे इसको कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कोई नहीं, करा देते हैं। ठीक है, कोई ऐसा हार्ड काम तो है नहीं, मैं ही करा देती हूँ आपको। ऑल्ट जेड कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना इंट। ठीक है, इंट, एंड यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इंट में फ्लोट में ले सकते हैं, इंट में ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हम इंट में लेंगे p इंटू आर इंटू टी। तो p कॉमा आर कॉमा टी हम यहाँ पर दे रहे हैं, इसको एज अ इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, इनपुट लेने के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा, हम पहले ले लेंगे अपने p को, फिर यहाँ पर p लेने के बाद हम ले लेंगे अपने रेट को, तो r को, एंड यहाँ पे हम ले लेंगे अपने टाइम को, मतलब कि यहाँ पे हम ले लेंगे अपने t को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, p ले लिया, r ले लिया, t ले लिया। अब ये तो सारी चीजें फालतू हैं, सी आउट कर लेते हैं, अपने सीधा फॉर्मूले को लेकर आओ ना। क्या है हमारा फॉर्मूला, p इंटू आर इंटू टी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा मेरा 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एंड लाइन, सीधा काम आपका यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इस ब्रैकेट को यहाँ पर बंद कर लो, यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, और इसको यहाँ से हटा लो, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ऐसे ही हो रहा है, एंड यहाँ पे एंड लाइन में ई यहाँ पर स्मॉल बनता है, एंड यहाँ पर हम इसको कर लेंगे सेव। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम सेव करके यहाँ पर कर सकते हैं अपना कंपाइल g++ main.cpp एंटर, एंड यहाँ पे मैं कर सकती हूँ ./a.exe। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 10 20 एंड 30 मैं यहाँ पर दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया मेरा 60 आ गया। तो आप इनको जब डिवाइड वगैरह करोगे, करके देखोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये है, इनको मल्टीप्लाई करना, फिर 100 से डिवाइड कर देना। जैसे हमने दिया 10 20 30, तो 10 इंटू 20 कितना होता है। पहले यहाँ पे मैं पेन ओपन कर लेती हूँ, वरना आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पेन ओपन होने लग रहा है मेरा। सो मेरा पेन ओपन हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो 10 इंटू 20, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, इंटू 30। ठीक है, आप पहले इनको मल्टीप्लाई करो, तो जब आप 10 से 20 करोगे तो 200 आ जाएगा, और 200 की 30 में करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 2 6 एंड 60,000, और 60,000, सॉरी 60,000 कह रही हूँ, 6,000। एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे 100 से, तो यहाँ पर ये 20 से 20 कट हो जाएंगी, तो यहाँ पे 60 आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, और 60 वहां पे आपका आंसर आया। तो इस तरीके से हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं आया होगा आई होप आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी था। फिर यहाँ पे देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू आर। ठीक है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, रेडियस को हम आर कह देते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लोट में हमने दे दिया कि एक रेडियस है, ये हमारा हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मुझे कराने की इसको जरूरत नहीं है। और यहाँ से हम इनपुट ले लेंगे, जो भी हमारा रेडियस होगा उसमें हम यहाँ पर पाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 22/7 भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल फर्स्ट लेक्चर के क्वेश्चंस आपके फिनिश हो गए। यही फर्स्ट लेक्चर के आपके क्वेश्चंस थे। अब सेकंड लेक्चर्स पे आते हैं, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा बट इजी है। What will be the output of the following program? So सबसे पहले तो इसको ही लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है x की वैल्यू हमें दे रखी है 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या दे रखी है
2 एंड y की वैल्यू हमें दे रखी है 5। ओके, ये चीज आपको डन होगी, समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 दे रखा है x इंटू वाई डिवाइड एक्स। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे, सीधा सीधा डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, x इंटू वाई कितना होगा, 2 इंटू 5 कितना होगा, 5 टू 10। और जब आप 10 की डिवाइड करोगे किससे, x से, मतलब कि 5 से, तो आपका आंसर 2 आएगा। ठीक है, मतलब कि x का आंसर तो आपका सही निकल गया, पहले वाले का आंसर आपका सही आ गया, 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 तो नहीं आना था, हमारा तो 5 आना था। तो जब आप ऐसे डिवाइड करोगे बट इसको, तो आपका आंसर तो 2 आएगा। तो ये तरीका आपका गलत होगा काम करने का। कभी भी ऐसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीजें नहीं होती, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि उसमें क्या होता है, पहले आपको क्या करना है वो चीजें होती है। पहले आप इसको डिवाइड करो, y को और x को डिवाइड करो। ठीक है, y और x को डिवाइड करोगे तो अगर ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, 5 डिवाइड 2 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4 आ गया 1 पॉइंट। आप कुछ भी पॉइंट कर लो, पर आपका आंसर तो 2 ही आना है, तो यहाँ पे तो 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा x भी 2 हो गया, तो ये हमारा आ गया है 4। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या आया है, 4। फिर उसके बाद जब हम सेकंड वाले को देखेंगे, तो जब हम इसमें भी डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 4 आएगा। तो ऐसे करके ये हम करते हैं। तो जब आप इसको करके देखोगे ना कोड में, तो यहाँ पे देखो, मैं इसको आपको कॉपी करके पेस्ट करके दिखा देती हूँ कि एक्सप्रेशंस कैसे हमारे वर्क करते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से जब मैं आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ाऊंगी ना, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मुझे आपको समझाने में थोड़ा टिपिकल हो रहा है, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा और मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, बिना पढ़ाए क्वेश्चंस आ गए हैं इसलिए। सो यहाँ पे क्या इशू आया, ओके, दो दो बार मैंने इंट मेन लिख दिया है। सो ये वाला इंट मेन मैं हटा रही हूँ अभी के लिए, एंड ये वाला ब्रैकेट भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ। और रिटर्न 0 हम रख लेंगे अपना कट, एंड यहाँ पर कर दूंगी मैं इसको पेस्ट। अब यहाँ पर इसको सेव करके एक बार हम कर देते हैं g++ मेन डॉट cpp। ठीक है, फिर यहाँ पर कर देंगे अपना ./a.exe एंटर। सो 5 और 4 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, जैसे कि देखो, बहुत अच्छे से इसको समझो। x क्या है हमारा, 2 है, तो 2 लिख दिया। और y क्या है हमारा, y हमारा 5 है। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 2 से कितने होते हैं, 10। और जब आप 10 को डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। 2 5 जा 10 होता है, तो 5 आ गया। ठीक है, सेकंड वाला, इसमें पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना होगा, तो उस तरीके से करोगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस में होता है कि पहले अगर हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो उसमें से सबसे पहले हम, इन दोनों की प्रेसिडेंस एक ही होती है, चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो चाहे आप डिवाइड कर लो, आंसर आपको वही आना है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन 2 में हमारे पास पहले ब्रैकेट भी दे रखा है, मल्टीप्लाई भी दे रखा है, डिवाइड भी। सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो, देन आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस में होता है। अब सेकंड वाला है, देखो सेकंड वाले को बहुत अच्छे से समझना। अब समझो, पहले आपको कुछ भी दे रखो, अगर ब्रैकेट दिख रहा है तो आंख बंद करके ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर दो। ब्रैकेट तो ये रहा, बट ब्रैकेट में भी डिवाइड भी है, प्लस भी है। पहले प्लस बाद में होगा, पहले डिवाइड वाले होंगे। तो डिवाइड में है x डिवाइड y, तो x डिवाइड y मतलब कि ये x 10 है और y 5 है, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस, फिर यहाँ पे भी आ गया, तो 2 + 2 4 हो जाएगा अंदर, ब्रैकेट सोल्व हो गया, 4 आ गया। अब 4 में y को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 20 आ जाएगा आपका। ठीक है, 5 4 जा 20 हो जाएगा। देन इसको भी सोल्व करो, तो इसमें भी सबसे पहले आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी, क्योंकि इसमें ब्रैकेट तो पूरा ही ब्रैकेट है। तो अब इसके अंदर आप क्या देखोगे, यहाँ पर पहले आप कर दो, एक काम करो, पहले सबकी जितनी भी डिवाइड है वो कर लो। तो डिवाइड के लिए आपके पास x डिवाइड y आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, y इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, y इंटू 2 आ गया, प्लस फिर यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे भी हमारा यही है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 आ गया यहाँ पे। अब y की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे भी आपका आंसर 20 आएगा, दोनों का आंसर आपके पास हो जाएगा 20 20। तो आप देख सकते हो आंसर भी यहाँ पे 20 20 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपकी इस टाइप की कुछ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x आपके पास 200 है, ये आपका 50 है, एंड ये आपका
100 है, तो इसमें से आपके पास कौन सी चीज प्रिंट होके आएगी? देखो x लेस देन y और y लेस देन जेड, तो इनमें से ये तो आप खुद चेक कर लोगे, ये तो आपका है कि कौन सा किससे बड़ा है, जो भी आपकी इक्वेशन सही होगी उसके हिसाब से आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ये देखो, ये रही ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसकी मैं बात कर रही थी। हाईएस्ट जो हमारी होती है, हाईएस्ट से लोवेस्ट तक हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या यूज होता है, फिर क्या यूज होता है, फिर क्या यूज होता है। तो देखो, सी प्लस प्लस ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले मैं इसको कर देती हूँ ऑल्ट जेड, फंक्शन कॉल एरे एक्सेस मेंबर एक्सेस, मतलब कि ये वाला ब्रैकेट हो, कहीं पे ये वाला ब्रैकेट हो या ये वाला एरो हो, सबसे पहले ये सोल्व होंगे। उसके बाद अगर कहीं पे प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, फिर वे सोल्व होंगे। फिर अगर कहीं पे मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब की एक होती है, कुछ भी सोल्व कर लो। बिटवाइज ऑपरेटर बाद में, कंपैरिजन ये तो बाद में आते हैं, बाकी सब चीजें आप ऐसे करके इनको पढ़ सकते हो। तो सेकंड लेक्चर के आपके कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चंस। अब हम आ गए हैं थर्ड लेक्चर की तरफ। थर्ड लेक्चर्स के क्वेश्चंस को अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस है इसमें, तो घबराना नहीं है, बस पढ़ते जाना है, कंप्लीट करते जाना है। तो सबसे पहले बात आती है, करा के मैं दिखा नहीं रही हूँ अब, क्योंकि जब आपको सॉल्यूशन भी सामने दिख रहा है, सारी चीजें आपके सामने हैं, तो करा के दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको करनी तो खुद से प्रैक्टिस है, मेरी तो फुल प्रैक्टिस है। सो राइट अप सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू गेट अ नंबर फ्रॉम द यूजर, नंबर यूजर से लेना है, एंड प्रिंट वेदर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, अगर नंबर हमारा जीरो से बड़ा है, अगर नंबर हमारा जीरो से बड़ा है तो नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि अगर जीरो से छोटा नंबर होता है तो हमारा जो नंबर्स होते हैं वो निगेटिविटी में चले जाते हैं। बट आपको पता है जीरो से ऊपर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर नंबर हमारा जीरो से बड़ा होगा तो नंबर इज पॉजिटिव, अगर नंबर जीरो से छोटे होंगे तो हमेशा आपका नंबर निगेटिव ही आना है, क्योंकि जीरो से नीचे तो सब माइनस में होते हैं। एंड अदरवाइज आपका नंबर जीरो ही होगा, अगर जीरो से बड़ा भी नहीं है, जीरो से छोटा भी नहीं है, तो जीरो ही नंबर होगा। तो आपके पास लिख के आ जाएगा नंबर इज जीरो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट टेक अ ईयर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट वेदर द लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर आपको पता होगा, ठीक है, जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होगा, और जो नहीं होता वो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने लगाया कि ईयर 400, अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो ये इज अ लीप ईयर, अगर ये 100 से डिवाइड हो गया तो यहाँ पे नॉट अ लीप ईयर, एंड अगर ये 4 से डिवाइड हो गया इज अ लीप ईयर एंड नॉट अ लीप ईयर। बस ये क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो देखो, यहाँ पे ए है 63, बी है 36, ठीक है, ए है 63, बी है 36, हम ड्राई रन ही करके देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। बुलियन, एक्स की वैल्यू है ए बी से छोटा है, अगर है तो ट्रू या फॉल्स में से प्रिंट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे भी इंट वाई में भी यही कंडीशन दे रखी है, और एक्स और वाई में क्या प्रिंट होगा, एक्स हमारा क्या है, फॉल्स है, तो इसलिए जीरो प्रिंट होगा। क्यों, ए बी से छोटा है, तो ए बी से छोटा तो नहीं है, ए तो बड़ा है, इसलिए फॉल्स हो गया। ए बी से बड़ा है, तो हाँ यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा 63 प्रिंट होके आ जाएगा, हमारी वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी ए की। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, इसमें आपको प्रोग्राम का आउटपुट बताना है, ये आप खुद से सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने है, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एनी 3 डिजिट्स नंबर चेक वेदर इट्स एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारे पास 153, ठीक है, 153। अब इनमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो, 1 इंटू 1 1 हो गया, 5 इंटू 5 125 हो गया। ठीक है, एंड अभी आप चेक करना एक चीज, और यहाँ पे 3 इंटू 3 9 हो गया। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 153 आएगा। इसके 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134, एंड यहाँ पे ये हो गया हमारे, तो मतलब कि ऐसे करके आपका 153 ही आंसर आ जाना है। जैसे कि 3 3 9 और ये मैंने थोड़ा गलत हिसाब लगा दिया, जैसे कि 371 है, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करके इनको प्लस करोगे तो आपका आंसर 371 ही आएगा, तो उनको हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स बोलते हैं। इसके लिए हम लॉजिक लगा सकते हैं, एक नंबर है जो हम लेकर आ रहे हैं यूजर से, उस नंबर को हम मांग रहे हैं, उसके बाद डिजिट 1,
सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे के नंबर से लेकर चलते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो पीछे का नंबर आ जाएगा। ऐसे ही हमने डिजिट 2 में भी करा, ठीक है। और फिर हमने क्यूब निकालने के लिए डिजिट 1 जो है, डिजिट 2 जो है, उन्हें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया और क्यूब सम यहाँ पर निकाल दिया। अगर क्यूब सम इज इक्वल्स टू है नंबर एन के, तो आर्मस्ट्रांग नंबर है, वरना आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये आप खुद से पढ़ लेना, टाइप डेफ ये सारी थ्योरी है, थ्योरी पढ़ाने में मुझे कुछ मजा नहीं आने का, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम आ गए हैं लेक्चर 4 के क्वेश्चंस की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। आपको पता है फैक्टोरियल नंबर कैसे निकलता है, अभी फंक्शंस वाली क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, उसी तरीके से निकलना है, बस बिना फंक्शन के मैंने यहाँ पे करवा रखा है। 6 है, 6 का फैक्टोरियल निकालने के पहले तो फैक्टोरियल को ले लो 1, एक फॉर लूप लगा दो जिसके अंदर फैक्ट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो आई की वैल्यू से, 1 को मतलब कि मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आई की वैल्यू होती जाएगी आपका फैक्टोरियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है राइट अ प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। तो सिंपल है, टेबल को टेबल लानी है, टेबल तो मैंने आपको प्रिंट करके भी दिखा रखी है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक द वेदर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट, एन आर्मस्ट्रांग नंबर इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू सम, ये तो मैंने आपको अभी करवाया, सेम है, बस थोड़ा लॉजिक अलग है, लॉजिक ये वाला लगा रखा है इस बार, पिछली बार थोड़ा हार्ड लॉजिक था, इस बार थोड़ा इजी लॉजिक है। इसमें मैंने क्या किया, लार्ज डिजिट निकाल लो, लार्ज डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो तीनों बार और क्यूब सम में इसको प्लस कर दो जिसकी वैल्यू हमने 0 दे रखी है, ठीक है। एंड बस अगर नंबर हमारे क्यूब सम के इक्वल्स हो जाता है तो आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है, वरना नहीं है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ पॉजिटिव एन राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल द, ये मैंने दो दो बार लिख दिया, प्रिंट्स ऑल द, इनको हटा देते हैं, प्रिंट्स ऑल द नंबर प्राइम, प्राइम नंबर निकालना है 2 to n तक। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, प्राइम नंबर भी मैंने आपको 2-3 बार करवा दिया है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपको जो क्वेश्चंस है, ये आंसर जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, बहुत अच्छी सीरीज होती है। 0 में 1 प्लस करोगे तो 1 आएगा, 1 में 2 प्लस करोगे तो 3 आएगा, 3 में 5 प्लस करोगे तो 8 आएगा, 8 में 13 प्लस करोगे तो 21 आएगा। ऐसी हमारी फिबोनाची सीरीज होती है। इसको निकालने के लिए आप कर सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर दे सकते हो, 0 है एंड फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आपको पता होना चाहिए, और इनका सम सम करके हमारा आंसर निकल जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड को प्रिंट कर दो, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो एंड आई लेस देन एन तक जाएगी। थर्ड वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड को प्लस करना है, फिर यहाँ पे थर्ड आपकी निकल जाएगी, और फर्स्ट और सेकंड इक्वल होंगे तो सेकंड और थर्ड उसके इक्वल होंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। लेक्चर 4 के क्वेश्चंस भी आपने समझ लिए सारे जितने भी थे। अब लेक्चर 5 की बात आती है, तो इसमें तो आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दे रखे हैं ट्राइंगल वगैरह, ये तो मैंने इतनी अच्छे से क्लास ली थी ना इसकी, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि ये अगर निकालना है तो आपको पता है 1 और 0, 0 1, 1 0 0 1 ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, 0 1 0 1 आ रहा है, तो ये क्या होता है, मशीन कोड। मशीन कोड क्या होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है, तो बूलियन में निकालेंगे। वैल्यू अभी के लिए शुरू की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ट्रू है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पे हमने किया n 5 तक की हमें चाहिए, मतलब कि रो हमें 5 चाहिए, क्योंकि रो के लिए लगता है ये वाला लूप, तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए हमने लगा दिया। j की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और ये हमारी i तक जा रही है, जितने नंबर ऑफ 1 2 3 जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ये बढ़ते जाएंगे। और वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी, पहले 1 आ गया तो उसके बाद 0 1 आएगा, फिर 1 0 1 आएगा, तो ऐसे करके आपका ये चलता रहेगा। तो ये आपका लॉजिक है। रोम्बस पैटर्न ये है, तो इसको प्रिंट करने के लिए पहले देख लो 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 तक की लूप चलेगा आपका, ये n तक की चलेगा, फिर यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका लॉजिक है, बस इस लॉजिक को लगा देना, आपका काम सारा हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, प्रिंट द पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स विद नंबर्स। तो ये पैलिंड्रोमिक होता है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, ऐसे ही यहाँ से चल रहा है। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि देखो स्पेसिस तो आपको पता है कैसे काउंट होती है, वो तो आप यहाँ से काउंट कर ही लोगे, और ये तो हमारा आपको पता है मेन है 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 रोज है तो 5 तक की चलेगा, ये आई मतलब कि ये चलेगा हमारा लेस देन n माइनस आई तक की चलेगा, एंड यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे पहले, फिर नंबर्स बैकवर्ड चलेंगे आपके, और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा,
ठीक है, 6th वाला जो है इसमें रिवर्स वगैरह निकालना है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको फंक्शंस में करा रखे हैं, ठीक है? तो ये भी आप खुद से कर सकते हो, फंक्शंस के क्वेश्चंस ही हैं। सॉल्यूशन वगैरह सब मैंने दे रखा है, जितने मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे करवाने चाहिए, उतने मैंने करवा दिए हैं, ठीक है? बाकी आप खुद से कर सकते हो क्योंकि सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है, सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो बस मैं मेरा मतलब था जितने आपको मैंने थोड़े बहुत बता दिए, जितने आपको पता होने चाहिए कि ये लॉजिक कैसे वर्क करता है, वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें करा दी, अब सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो ये आप खुद से कर सकते हो। मेरा मेन मतलब है आपको सॉल्यूशन ही तो चाहिए था। अब मैं भी आपको ऐसे ही बोल के ही बता रही हूँ, थोड़ा बहुत मैंने आपको करवा दिया, तो सॉल्यूशन चाहिए देखो, करो क्योंकि मैं कितना भी समझा दूँ बट आप खुद से करने नहीं बैठोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में जावा के साथ मिलेंगे, तो इसको अच्छे से कर लेना तभी जावा के ऊपर बढ़ना, ठीक है? आज की वीडियो इतनी थी, हमारी सी प्लस प्लस बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो मेरे पास मैसेज जरूर करना, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जावा की वीडियो के साथ। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।